Welcome back. You're watching NewsX. I'm Rishabh Gulati. And yes, all 90 seats of Haryana are voting as we speak. And by the end of the day, the state will be done. The results will be locked into those EVMs. And on the 8th, just 3 days from now, we'll have the results both for Haryana and the very interesting battle taking place in Jammu and Kashmir. So yes, election season is back upon us. It is a different kind of election. It is a state election. In terms of population, smaller states, but in terms of momentum, every state matters for every politician, every political party. It's hard fought in a democracy. It's the biggest contest you can possibly have, and it's the biggest wisdom of the crowd that we possibly receive. Let's open this up because we have 18 reporters there on the ground in various constituencies, in various regions of various constituencies, getting us an update. Touching base now with Aditya Kumar. He's in Madavla, in Kalka. Mehendi Garg is in Rohtak. Mahinder is in Morni, also a part of Kalka constituency. Let me touch base first with Aditya Kumar. Aditya Kumar, Madavla में क्या चर्चा चल रही है, मुद्दे क्या हैं? जी ऋषभ सर, मैं आपको पहले यहाँ की जो लोगों में जोश है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखेंगे कि जो वोटर्स हैं वो इसमें, क्योंकि सुबह के समय है, अभी महिलाएं नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि महिलाओं का एक ट्रेंड होता है कि 10 से 11 बजे जब वो घर का काम करके निकलते हैं तब वो जो है मतदान के लिए आते हैं, लेकिन जो पुरुष है वो सुबह से अपने लाइन में लग जाते हैं और मतदान के लिए आ जाते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग हैं अभी जस्ट ये मतदान देकर के आए हैं, यहाँ पर 2 बूथ है और लगभग 2000 मतदाता हैं जो अपना मत जो है यहाँ पर दान में देंगे। लोगों से बात करते हैं क्या इस बार का मुद्दा रहा है, इस बार जो चुनाव रहा विधानसभा में आप लोगों का, जिस तरीके से पूरे देश में एक मोमेंटम रहा, हरियाणा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्या मुद्दा रहा इस बार का? देखिए, आप सभी जानते हैं जो हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उनकी नीतियां हैं, जो एक यूथ के लिए भी और हमारे बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, बेरोज़गारी कैसे हमारे देश में हटे, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है हिंदुत्व का, जो सनातन के धर्म के लिए हम कैसे अपने देश को, हम बात तो बहुत करते हैं, बहुत योजनाओं की बात करते हैं, कैसे हम USA, जर्मनी, फ्रांस, इनके साथ कैसे हम कम्पीट कर सकते हैं। अगर हमारा युवा अगर शक्तिशाली नहीं होगा, वो समृद्ध नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा वोट हमारे देश के सुशासन के लिए, और जो हमारे देश को एकता से खंडित, जो बहुत सारी पार्टियां हैं, हम कांग्रेस ले लें, कोई भी ले लें, कोई भी लेकिन एकता की बात नहीं करता है। तो मेरा वोट इसी उसमें कि हमारा देश डेवलप हो, हम डेवलप नेशन में काउंट हों। तो डेवलप, जैसे आप उम्र दराज हैं, कई वोट आपने देखे होंगे, कई वोट मतदान आपने किए होंगे, जैसा आपके कनिष्ठ ने कहा, जूनियर ने कहा कि मतदान जो है देश के विकास के लिए, तो आप क्या देख रहे हो, कितने सालों से आपका एक अनुभव भी रहा है वोट देने का? देखो, जब से 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की तस्वीर ही कुछ बदल चुकी है पूरी तरह। जब से देश आज़ाद हुआ है, अब हमें कुछ पता चला है कि भारत देश भी इस वर्ल्ड के नक्शे पे है। पहले तो भारत देश कहीं भी जाना ही नहीं जाता था, कोई पहचानता ही नहीं था, बीन सफेरों वाला देश बोलते थे। मगर आज अगर हमारे बब्बर शेर नरेंद्र मोदी को देखते हैं कि 10 देश एक बाईं तरफ है, 10 देश दाईं तरफ है, बीच में खड़े रहते हैं, तो हमारा सा ऐसे ही सीना चौड़ा हो जाता है। तो जो डेवलपमेंट की बहुत डेवलपमेंट हो रही है, जो बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड उन्होंने दिए हैं, महिलाओं के वो सशक्तिकरण करने के लिए 50% भी वो किया है। ये सिर्फ केवल मात्र भाजपा ने, जो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र भाई मोदी के संरक्षण में सारा देश तरक्की कर रहा है। हम बहुत तहे दिल से उनके साथ हैं। एक बात बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि नेशनल मुद्दे तो आपने कह दिए, लेकिन स्थानीय मुद्दे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में आप लोग किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? स्थानीय मुद्दे में भी हमारा जो, जैसे कि जी जब से बीजेपी आई है, तो जैसे कौशल के थ्रू है या कोई भी स्कीम में है, तो जो बेरोजगार थे उनको नौकरियां मिली हैं, और गाँव का जो बहुत विकास हुआ है, और हर सुविधा जो गरीब तक पहुँच रही है, चाहे वो राशन की सुविधा हो, चाहे वो पेंशन की सुविधा हो। पहले क्या था, पेंशन आती थी तो आधी पेंशन पहुंचती, आधी आती थी। आज हर, चाहे जिसका 100 रुपया ही उनके खाते में पहुंच रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल खत्म करने किया इन्होंने, और इसलिए हम तो बीजेपी के साथ हैं। आपसे जानेंगे जिस तरीके से रहा इस बार का जो चुनाव रहा, मुद्दा एक बहुत बड़ा रहा, पहलवानों वाला मुद्दा रहा, अग्निवीर का मुद्दा रहा, तो क्या इस बार वो है विषय जिसपे चुनाव लड़े जाएंगे?
सर अग्निवीर की बात मैं तो ऐसा करता हूं कि डिफेंस में, ठीक है, मैं एक डिफेंस रिटायर पर्सन हूं, मैंने 15 साल इंडियन नेवी में सर्विस की है, लेकिन मैंने अपनी 15 साल की लाइफ में कभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट डालकर नहीं देखी। लेकिन 2014 के बाद जब से हमारी मेन कुर्सी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, आज डिफेंस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट होने के बावजूद ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसी ऐसी व्हीकल हैं जिसमें आप माइंस भी लगा दो तो वो कभी ब्लास्ट नहीं हो सकती। और वो बनाई किसने है? हमारे देश की महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने। तो इसलिए मेरा वोट, जब मेरा देश सुरक्षित होगा तो नेचुरली हम जो पीछे के लोग हैं वो ऑटोमेटिकली सुरक्षित होंगे, इसलिए हमारा वोट बीजेपी को। देश के विकास के लिए, आपके स्टेट के विकास के लिए, आप युवा हैं, रोजगार I'm going to interrupt you for a second. I'm just going to interrupt you for a second. We're going to try to listen into who was the man of the moment 5 years ago, Dushyant Chautala. बस सर एक सीढ़ी नीचे सर नीचे आ जाओ अरे भाई एक बार सर कर लो यार, आप एक बार पीछे एक बार इसको नीचे कर लो सर। आप बोलना शुरू करें दुष्यंत जी। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाए, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाए और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं। उचाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर है। एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है और मैं मानता हूँ उस 30 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे है। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत हो। मैं मानता हूँ पहले से ज्यादा नंबर्स के साथ गठबंधन है। की बार भी किंग मेकर बनेंगे या किंग बनने की तैयारी है? वो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, उनसे पूछिए। हमसे तो पिछली बार आपने पोस्ट इतिहास पिछली बार भी रचा था और मैं मानता हूँ जनता का प्यार था और वही जनता का प्यार इस बार भी। पिछली बार आपने पोस्ट पोल अलायंस किया था बीजेपी के साथ, इस बार सिचुएशन बनती है तो विंडो ओपन है। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद की, किसके साथ क्या नंबर्स हैं, क्या परिस्थितियां बनेगी। मैं मानता हूं कार्यकर्ताओं की मेहनत आज 6 बजे तक है। हमारा संदेश सभी कार्यकर्ताओं को है कि 6 बजे तक आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करिए, करवाइए और लोकतंत्र के इस पर में अपनी हिस्सेदारी। Okay, you'll be listening in there to Dushyant Singh Chautala in the Jat core area of Jind, his constituency, Uchana Kalan. It's been a battleground between the Chautalas and Chaudhary Birendra Singh for decades. Dushyant took
the lead last time around, became deputy chief minister because the BJP fell short and he had the MLAs to make up the numbers and form a stable government. This time around, can he repeat it? He seems confident this morning that he indeed can. I'm going to go back to our reporters. Let me quickly introduce our guests. Gautam Seth of the Congress joining us, Yuvraj Pokhrana is joining us, and Piyush Joshi joining us to do some analysis with us. Gentlemen, I'm just coming to you. Let me just touch base because we get a flavor from the ground on what is going on actually and what people are saying, so that we can educate our conversations. Let me hop across to Mehndi Garg, who is now standing by in Rohtak. Mehndi, what are people saying on the ground? Well, yes, Rishabh, we'll talk to people and try to understand the pulse of the voters here and what are the big issues that they are keeping in mind. Sir, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार वोट को लेकर आप मतदान करने जा रहे हैं? महंगाई का, और ये बीजेपी वाले जो फैला रहे हैं हिंदू और बेकार का ये कर रहे हैं ये. So inflation is a very big issue right now. सर, आप क्या कहेंगे? आपके दिमाग में क्या बड़े मुद्दे हैं रोहतक को लेकर, हरियाणा को लेकर? रोहतक में एक तो सफाई नहीं हो रही सही ढंग से, एक महंगाई बहुत है, ठीक है, सड़कों की हालत खराब है, जगह पे पहले काम करवाए थे, सड़कें रिपेयर करवाई थी. So the roads are not in a very good condition right now. सर, आप क्या कह रहे हैं? क्या मुद्दे दिमाग में लेकर जा रहे हैं मतदान करने? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सड़कें बेकार हुई पड़ी हैं, कुछ भी नहीं. जब उनका साहब ने बनवाए थे उसके अंदर रिपेयर भी नहीं हो पा रही. सर, सड़कों के अलावा आपको क्या लगता है कोई और बड़े मुद्दे रहेंगे रोहतक में? बेरोजगारी है या महंगाई है? अग्निवीर का है सबसे बड़ा, और बेरोजगारी है, और उसके बाद महंगाई है, और काम तो हो ही नहीं रही जी. So Rishabh, also Agniveer scheme is a very big issue in the minds of the Rohtak here. The voices here और लोगों से बातचीत करते हैं. सर, आपको क्या लग रहा है, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार दिमाग में? बताएंगे बाद में बताएंगे. आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, युवा चेहरा है, युवा को लेकर क्या मुद्दे हैं इधर? इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेसिक मुद्दा रहेगा, जो गवर्नमेंट अच्छा प्रोवाइड कर पाएगी, चाहे कोई भी एनडीए हो, यूपी हो. हम तो इकोनॉमिक स्टूडेंट हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो हमें तो पता है इंफ्रास्ट्रक्चर की देश में डेवलपमेंट में क्या इशू मतलब क्या योगदान रहता है. You are a student and do you think that unemployment is also a very big issue right here? अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वेरी बिग इशू, बट अगर हम ईपीएफओ का डेटा देखें या जो डेटा रिलीज कर रही है गवर्नमेंट, उसके हिसाब से तो अनएम्प्लॉयमेंट देश मतलब एम्प्लॉयमेंट देश में काफ़ी मिल रहा है. लेकिन अब वो तो मुद्दा है हर सरकार का जो अपने आप निकलता रहता है. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी द बेसिक थिंग. Infrastructure is also a very basic issue that is in the minds of the youth here. सर, आप क्या कहेंगे? आगे आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें रखेंगे? मैम, वी एक्सपेक्ट स्टेबल गवर्नमेंट ओनली. स्टेबल गवर्नमेंट जो पूरा विकास एक जैसा करे सबके साथ, पूरे प्रदेश में. ये नहीं कि इस जिले में उस जिले में सब जगह एक जैसा विकास. और स्टेबिलिटी चाहिए, 5 साल जो प्रॉपर काम कर सके. स्टेबिलिटी चाहिए. सर, आपको क्या लगता है सिवरेज पानी यहाँ पर बड़ा इशू है? वोट करने के बाद बताएंगे. सर, आप क्या कहेंगे? क्या सिवरेज पानी का मुद्दा यहाँ रोहतक में है? जी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे हर टाइम बारिश आते ही पानी भर जाता है, हर तरफ पानी हो जाता है, तो है एक बड़ी प्रॉब्लम है ये. अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर? आप यूथ है, युवा है यहाँ पर? है मैम, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ तो लोगों का भी है, लोग वाक करना नहीं चाहते हैं इसलिए होता है, और कुछ सरकार की भी वो है. सर, आगे आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे अगले 5 साल में? उम्मीद यही रखेंगे भाई, आने वाली सरकार बहुत अच्छा काम करे. यहाँ पर पानी की बहुत पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है. आने वाली सरकार से यही कहेंगे भाई इसका समाधान किया जाए. सर, आप किस तरीके से देखते हैं पिछले 10 साल या आगे वाले 5 सालों को? ऐसा है, पिछले 5 सालों में सारे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं किया. दूसरा, सीवर लाइन हमारी साफ नहीं होती है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है, ना निगम की ना गवर्नमेंट की. और पानी बेचने वाले बेच रहे हैं, जो प्यासे मर रहे हैं प्यासे मर रहे हैं. सर, आप क्या कहेंगे? सिवरेज पानी के अलावा क्या बड़े मुद्दे होंगे रोहतक में इस बार चुनावों में? मैडम, बेरोजगारी है, महंगाई है, और सारी हेल्थ केयर देख लो आप. यहाँ पे छोड़ो, वहाँ हॉस्पिटल में जाके देखो क्या कर रही है. कुछ भी नहीं हो रहा सरकार की तरफ से. ऐसे ही बस झूठे वादे करते रहते और कुछ नहीं करते. हेल्थ केयर भी एक बड़ा मुद्दा है. क्या शिक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ पर? शिक्षा का तो मुद्दा है ही. पहले रोहतक सबसे बड़ा शिक्षा का हब था, अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका. आप देखेंगे मेडिकल मोड, पावर हाउस, जितना भी है सारा प्राइवेटाइजेशन है. तो गवर्नमेंट की एजुकेशन तो ख़त्म ही है, तो गवर्नमेंट एजुकेशन तो चाहिए ना अपने को. So Rishabh, this is the voice of the people from Rohtak. They are saying that inflation, unemployment, sewerage issues, and also the quality of water is a very big issue here, and also healthcare and the education. Some people said that it is an issue here. Yes, okay. Rishabh. All right. Very interesting dipstick. Okay, take it with a pinch of salt. Some people can try in front of the camera.
some people will say what they are expected to say, that they feel that, you know, that's what sounds right. They won't say that, listen, I'm voting for religion or caste identity, and or I'm just a fan. But you get an indication, okay, people are talking about Agniveer, okay, probably going one way. People are talking about that this is an entire mess and no work has been done, probably upset with the current establishment. People who are pretty happy and talking about larger issues about infrastructure in the country, they are probably impressed by what the BJP is capable of doing in double engine. So you get a dipstick of what is going on. Long lines in Rohtak, very happy to see on both sides. You spoke to the male voters, women voters on the other side. Mehndi will walk across to them and we'll speak to them in just a bit. Meanwhile, let me hop across to Morni in Kalka constituency, where Mahinder Mahi is standing by to get us more voices. He already has people standing with him. Mahinder. बिल्कुल ऋषभ, देखिए हमारे साथ इस वक्त 107 वर्ष के जो ताऊ है वो मौजूद है। ताऊ, पहले तो आपको राम राम। वोट डाल लिए? हाँ, डाल दी। क्या मुद्दे हैं? डाल दी वोट। नहीं, मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे पाया। क्या उम्र आपकी है बताइए? हाँ? उम्र क्या है? उम्र फिर आएगी 70-80 साल की, 90 की। अच्छा। विकास कैसा है यहाँ का? और विकास बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलविंद्र कुमार है सर। वोट डाल चुके आप? डाल दी सर। क्या जहन में मुद्दे थे आपके? मुद्दे क्या है, बेरोजगारी थी, इतनी बेरोजगारी है। काम भी किया, बेरोजगारी, ना तो कोई काम है ना कुछ है, और यहाँ के रोड ऐसे ही बना रखे हैं। अच्छा। कोई कुछ नहीं किया सरकार ने। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार जी। अरविंद जी, वोट डाल चुके आप? हाँ जी, डाल चुके। क्या जहन में मुद्दे थे? मुद्दे यही है जी, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बेरोजगारी है। बच्चों के पंचकुला प्राइवेट सेक्टर के लिए पंचकुला जाना पड़ता है, और जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर है, और अप डाउन 80 किलोमीटर हो जाता है। थोड़ा सरकारी नौकरियों में थोड़ा यहाँ एरिया पिछड़ गया है यहाँ पे भी। बस यही है, ज़्यादातर बच्चों की बेरोजगारी का ही है। ऋषभ, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि सुबह का वक्त है। जो महिलाएं हैं, आप धीरे धीरे अपने घर से निकल रहे हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका, ये बताइए? दयारानी। वोट डाल चुके आप? डाल दी। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या सोच के वोट डाला? अभी अच्छे करेगी सरकार, मोदी जी। क्या क्या बदला? बीजेपी सरकार अच्छा करना चाहिए। अच्छा। और अच्छे ही करेगी, इन पर आस ही है बस हमारे को। तो ये बताइए, बिजली सही आ रही है? बिजली तो ठीक ही आ रही है जी। अच्छा। और क्या क्या सड़क, पानी, और क्या क्या सुधार होना चाहिए? हाँ जी, सब कुछ सुधार होना चाहिए यहाँ पे। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाओं की वोटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम कालका सीट की बात करें तो माता जी, क्या नाम है आपका? विमला देवी। वोट डाल चुके? ना, अभी पाए। वोट डालने जा रहे हैं आप, आपके जहन में क्या मुद्दे हैं, क्या विकास और होना चाहिए, और आने वाली सरकार कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जो हमारे काम करा रही। किस तरह के काम? जो भी है, बच्चा का भी है, भी अपना घर का भी थोड़ा, मतलब वो है ना। घर में और कौन कौन सा? 1-2 बेटे हैं, बहू है, घर वाला है। का विकास अभी कैसा? ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो वोट दे के आ चुके हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? वोट डाल लिए? नहीं, अभी डालेंगे। वोट डालने जा रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, किस प्रत्याशी को वोट डालना है, क्या आपके स्थानीय मुद्दे होने वाले हैं? मर्जी अपनी, जहाँ मर्जी पा लेंगे वोट। तो कोई स्थानीय मुद्दे क्या होते हैं? स्थानीय मुद्दे कैसे? स्थानीय मुद्दे विकास, क्या रोड की बात करें, क्या लाइट ठीक है यहाँ? रोड लाइट ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। ये बताइए, तब वोट डाल लिया आप? क्या स्थानीय मुद्दे हैं? बस स्थानीय मुद्दे ठीक ही है जी, जो है। अच्छा, और ठीक ही है। उम्र आप? मेरी जी। Okay, Mahinder, stay with me. Okay, I'm going to come back to you. I'm going to come back to you. But okay, we are getting a pulse. All right, this helps you educate. Very, very fascinating, because rest of us are having theoretical conversations based on the basis of our best understanding. If our best understanding was perfect, we would be running these governments. All right. So even the politicians don't exactly know what the fate is, because it is a closely contested election. Kalka, very interesting, particularly because a seat in a Congress incumbent who was previously part of the INLD has been there in the constituency for decades. But the BJP government
So people who are upset with whom? Primarily you think government. You heard some women voters who regardless are fans of Narendra Modi, they're still voting for the BJP because of the Modi factor. Let me take an opportunity and hop across to Gannor to have a conversation, a very, very interesting battle happening in Gannor constituency. Kanika is standing by, Pinky is also there, Ram Singh is there, Ashish. We have 4 reporters in that constituency. Kanika, what are the people saying on the ground? देखिए ऋषभ, बिल्कुल मेरी इस वक्त मौजूदगी जो है वो गन्नौर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी व्यूअर्स को कि किस तरह से जो वोटर्स है कितना एक्साइटेड है। ये मॉर्निंग का टाइम है और तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा हम इनसे पूछते हैं, सर आप वोट करने आए हैं आज, क्या इश्यूज हैं आपके माइंड में, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? ये मैंने मुझसे सोच करे हम कि देवेंद्र कादन को जिताना है। सर नाम मत बताइए, इसके अलावा क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर? महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुद्दा है? ये महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है जी। हाँ। ये रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, दिहाड़ी मजदूरी करते फिरते हैं और बेरोजगार रहते हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। सर आपके मुताबिक क्या बड़ा मुद्दा है इस बार? क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? ना वोट डालनी थी हमने तो बस सिर्फ। सर क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार? सर आप भी वोट करने आए हैं सुबह सुबह, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? डेवलपमेंट बड़ा मुद्दा है, महंगाई, क्या मुद्दा है? सब कुछ है जी, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। इसी चक्कर में मान ले चेंज करके देख लें, तो कोई दूसरा ढंग से करते ना करते। आप चेंज चाहते हैं? चेंज चाहते हैं। ठीक है। कई और वोटर्स भी हैं और इसमें यंग वोटर्स भी हैं। ऋषभ उनसे बात करते हैं, आप यंग वोटर हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं इस बार? वोट डालना जी अधिकार है, वोट डालनी चाहिए, बस यही सोच के वोट डाल रहे हैं जी। आप यंगस्टर हैं, क्या आपके लिए एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है? रोजगार है हमारे पास, हमने वोट डालनी जरूरी है। वोट डालना जरूरी है। बस। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, वोटर्स के लिए? किस वोटर के लिए? लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे? वोट डालनी चाहिए सबको। ठीक है। देखिए तमाम जो क्यूज है यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेंगी, महिलाएं भी अलग से है। मैम आप वोट डालने आई हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या सोचकर वोट कर रही हैं? वोट डालनी चाहिए जी। हाँ। क्या महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है मैम? क्या है, महंगाई हो रही है जी। हाँ? सब चीजों पे महंगाई हो रही है। ठीक है। देखिए तमाम जो वोटर्स हैं ऋषभ इस वक्त वो लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे मौजूद है। सुबह सुबह का वक्त है और डेमोक्रेसी में लोग जानते हैं कि वोट करना बहुत जरूरी है। कई और वोटर्स भी आए हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि आज वोटर्स का दिन है। मैम आप सुबह सुबह वोट करने आई हैं, क्या सोचकर वोट कर रही हैं इस बार आप? मैं तो यही सोच के वोट कर रही हूँ कि एक अच्छा मतलब लेके आना है कैंडिडेट जो भी है और अच्छे काम करे। मैम इसके अलावा क्या इश्यूज है, क्या महंगाई, बेरोजगारी और इसके अलावा कोई और इशू आपके माइंड में है? नहीं मैम, अधिकतर तो यही है, बेरोजगारी का है और ये है आसपास का जो एरिया ठीक करना है, पानी की समस्या जो लोगों के साथ जुड़ी हुई है, ये सब ठीक है। ठीक है, पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। हाँ जी जो ठीक है, लेकिन कई और ऋषभ कोई और लोग भी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं बिकॉज सुबह सुबह आप वोट डालने आए हैं। सर आप वोट Okay, all right. Okay, just stay with me. I'm going to hop across to Mehndi once again. We'll come back to you as you gather a lot more people. Very interesting constituency, Gannor. Kuldeep Sharma has been there for a long period of time. He's the Congress person hoping to get re-elected after having been defeated last time around by a significant margin in 2019. Lost by almost 10,000 votes at the constituency of Gannor. But Kuldeep Sharma is the man to beat over there. The question, of course, is, has he done enough to recover 10,000 votes, which is the difference? Remember, in Haryana, the battles are going to be fought for over a few thousand votes. So it's really, really close. As you see, one other veteran of the Congress party casting a vote and also one veterans of the Aam Aadmi party casting their votes this morning. Remember, that party is contesting Haryana for the first time in large measures. Let me hop across to Mehndi. Mehndi, I don't know if you managed to get some women voter voices. Let's listen to what the women are saying this morning. Well, yes, Rishabh, we'll try to talk to the women voters also, as we are not allowed to go very deep inside the polling booth station right now. But new voters have been queued up in the lines right now, and we'll talk to them and we'll try to talk to the women voters also. Sir, आप मतदान करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार दिमाग में? दिमाग में एक तो बेरोजगारी था जो बढ़ी हुई है, एक शहर की जो हमारी प्रॉब्लम रहती है वो है महिलाओं की सुरक्षा. महिलाओं की सुरक्षा is a very big issue. One of the women voters is with us right now. माता जी, आपने अपना वोट डाला, आप बात कीजिएगा.
Some people are not ready to talk right now, Rishabh, but we'll try to talk to them also because the women line is far away right now, and this is the polling booth here, and people are queued up in the lines here. And what are the women saying in this area in the Rohtak? What are the big issues that they're talking about? We'll try to take 1 or 2 reactions from the women voters also here. Ma'am, आप अपना वोट कास्ट करने जा रही हैं, महिला हैं आप, क्या मुद्दे लग रहे हैं महिलाओं के यहाँ पर रोहतक में? मैम, रोहतक में सबसे पहले तो सेफ्टी ऑफ वीमेन, उसके बाद रोड की जो बहुत खड्डे थे, अभी थोड़े टाइम पहले से आई थिंक फॉर द वोटिंग दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, एंड एजुकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी, दैट्स इट. एजुकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी इज ऑल्सो अ इशू. आप क्या कहेंगी, क्या मुद्दे हैं? माता जी, आप भी वोट डालने जा रही हैं, क्या बेरोजगारी महंगाई आपको लगता है रोहतक में मुद्दा है? लग रहा है जी, लग रहा है यहाँ पर. अब महिला होने के नाते आप आगे आने वाली सरकार से 5 साल में क्या उम्मीद रखती हैं? बस यही कि रोजगार मिले बच्चों को और शहर की थोड़ी तरक्की हो, जैसे अब खराब हो रखी है सड़कें वगैरह, यही सब हो, महंगाई थोड़ी कम होए. The situation of the roads is a big issue, Rishabh, in the minds of women also here of the Rohtak. मैम, आप क्या कहेंगी, क्या मुद्दे हैं इस बार रोहतक के? विकास तो होना चाहिए, हम रोहतक बहुत पीछे चला गए, तो अब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए. So this is the voice of women here in Rohtak, Rishabh. They are saying that Rohtak is, is very backward right now, and they want here development in terms of roads, in terms of all right. So you heard voices on the ground from Rohtak. You heard dozens of them now in the scope of the last 15 minutes. Okay, you heard voices from Gannor. Remember, let's educate ourselves. Not everybody is going to come and tell you that I am voting because of clan loyalty or village loyalty or caste loyalty. Let's face it, these are factors that nobody says upfront that that's what they're voting for. Patronage is a system, a very important system in politics in pretty much all across the world, but it is especially so in Haryana. Okay, the loyalties go back because the families are intertwined over decades, which is why you see some incumbents who are there for a long period of time challenged and battles by others who've been there for a long period of time. So it's a very interesting battle that is going on. You've heard from those 2 constituencies. Let's hop across now to Kalka, where the BJP candidate Shakti Rani Sharma speaking this morning. Let's quickly listen in. हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस दिन का इंतजार था वो आखिरकार आज आ ही गया है. आज 5 अक्टूबर है और प्रदेश भर में मतदान जो है, माफ़ कीजिएगा, जो शुरू हो चुका है और मतदान को लेकर पोलिंग बूथ्स पर लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए. और आज ईवीएम में तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत का फैसला जो है वो कैद हो जाएगा. इस वक्त आप देख सकते हैं कालका विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है शक्ति रानी शर्मा, वो भी निकलकर बूथों का दौरा कर रही हैं. बूथ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लेती हुई नजर आ रही हैं. सीधे उनसे बातचीत करते हैं. मैम, पिछले 1 महीने से लगभग मेहनत की जा रही थी, फील्ड पर थे, सड़कों पर उतरे हुए थे और आखिरकार जो डिसीजन मेकिंग का दिन है वो आ चुका है. किस तरह की हलचल है, किस तरह की फीलिंग है, क्या उम्मीद है? बहुत अच्छी उम्मीद है और लोग घर से निकल के आ रहे हैं वोट डालने के लिए. काफ़ी सारे लोग सुबह आए हैं. बहुत खुशी हुई कि मैं जिस पहले बूथ पे गई हूँ तो विद इन 15 मिनट्स 20 वोटें ऑलरेडी जा चुकी थी. तो खुशी हुई देख के कि भी लोग काफ़ी अवेयर हैं कि उनको सुबह आके वोट करना है और लोगों के अंदर अच्छा स्पिरिट है. जिस तरह मैम माँ कालिका की पावन धरती है ये, सुबह आपने आज, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, तो आज की शुरुआत आपने माँ कालिका के आशीर्वाद के साथ की थी? जी हाँ, मैं सुबह 5:30 बजे माँ कालिका मंदिर गई थी और आशीर्वाद लेके पूजा अर्चना करके तब मैंने अपना दिन शुरू किया है. मैम, जिस तरह से लोगों का काफ़ी समर्थन तो आपको प्रचार के दौरान मिल ही रहा था, लेकिन एक होता है बीइंग अ कैंडिडेट, किस तरह की रात में हलचल रही, क्या दिमाग में चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि मतदाताओं से आप इस वक्त क्या अपील करना चाहेंगे? कोई हलचल नहीं थी, बहुत मन शांत है और बहुत विश्वास है. मतदाताओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका अधिकार है वोट करने का, उनको अपना वोट जाया नहीं जाना चाहिए, बाहर निकल के वोट ज़रूर करना चाहिए. बूथ पर व्यवस्थाएं ठीक है? कार्यकर्ताओं के साथ आपने बातचीत की है? हाँ, बहुत ठीक है, व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है. और अभी आप जाएंगी और भी आगे क्या रहेगा आपका, और भी बूथों का दौरा करेंगे? हाँ, सब बूथों पे जाऊंगी, हर एक बूथ पे जाऊंगी.
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शक्ति रानी शर्मा जो हैं उन्होंने कहा कि मन बहुत शांत है। मां कालिका का आज सुबह सुबह was the word there from Kalka. The BJP and Congress in a close contest over there. Remember, it's the Congress that is sitting in that seat and hoping to retain it. Meanwhile, on your screens, Aditya Surjewala casting his vote. He's hoping that his father, who won the constituency of Kaithal in 2009, won again in 2014, but lost in 2019, that he can take the seat that was held by his father, Randeep Surjewala, of course, a well-known senior leader of the Congress party. Okay, now let me open this up to the guests joining us this morning. Let me reintroduce them. Shaina NC of the Bharatiya Janata Party, Ajay Gulia of the JJP, Gautam Seth of the Congress, Yuvraj Pokhrana is with us, and Piyush Joshi also joining us this morning. Let me start it off with Gautam. Gautam, good morning to you. How's it looking? What's the word on the ground? What feedback are you getting? Very confident the Indian National Congress is this time. And I tell you, Rishabh, that there's a trend after 2024 that is seen in the country, that has unfolded in the country, that now the elections are the people of the country versus Narendra Modi. And out of this scenario, Congress is emerging as the alternative on which the people want to put their trust on. And bang on, I'm giving you a digit today. Our internal surveys are saying, and I am open to claim it here, that the Congress is crossing the 60 mark comfortably in Haryana. We are bang on, very confident. Okay, but you were confident last time around also. You were confident in Madhya Pradesh. You were confident, very confident in Chhattisgarh. I think all of us were confident that the Congress was doing well in Chhattisgarh. Even people in the opponent camp were confident that you were doing well. But it doesn't always go to plan. You know, I'm telling you that this thing has unfolded after the 2024 elections. And that change of trend BJP before 2024 is now a liability for the Bharatiya Janata Party. And it is because of the Modi factor that the BJP is going downwards rather than coming upwards. And in this scenario, Rahul Gandhi has emerged as the leader who stands for the issues of the people, as the leader to whom people and the youth is of this this really nation an election about Modi versus Rahul Gandhi? Because nothing on the ground seems to suggest that this is a Modi versus Rahul election. No, I am not saying that it is a Modi versus Rahul Gandhi election. I am just telling you how the scenarios have unfolded. Of course, it is a state assembly election. Of course, the local issues will be at the central stage when the voting comes into play. Of course, it is an election in our party which is being led by Bhupinder Singh Hooda, Kumari Sailaja, and all the top leaders, including Mr. Surjewala and others. So this is an election in which I am telling you a united Congress, the united colors of Congress are going to fly high. And despite of attempts from the BJP and the media to show that the Congress is not united, but the reality let's is have otherwise, an and it will be honest for you to conversation. I mean, it should have been a strong performance 5 years ago as well, all right? There was a strong performance. Ladies and gentlemen, Haryana Lok Sabha just 2-3 months ago went 50-50. 5 seats the Congress clawed back in Haryana, which if you think about it, 99-100 seats, 5 is a chunky number. So Congress should be hopeful. But let's call a spade, Gautam. I mean, you understand the party, you're sitting within it. Last time around, the two stalwarts of the Congress in Haryana, Bhupinder Hooda, Kumarji Sailaja, one getting you the Jat vote, the other getting you the Dalit vote, they were not in congruity. Are they working together this time? You see, absolutely, there are mistakes that we made at a point in previous elections. There are in politics is all about learning from those mistakes and then taking the right measures at the right time. They are questioning our Dalit vote bank. I'm shocked that what has happened with them just yesterday when their own leader has joined the Congress back. He is back with us. So the situation is that they were trying to poach our leaders in, but their leaders have started coming down because nobody wants to ride a sinking ship. So the reality in Haryana on ground is that people have made up their mind to vote on the issues of what the local issues are. And certainly, it is a vote against Narendra Modi, and that will remain. Okay. Ladies and gentlemen, the bottom line last time around of the Haryana elections was that had a Hooda and Kumarji Sailaja worked together better, maybe the Congress could have done a whole lot better. This time, it seems that they're working together better. But here's somebody who might disagree with that. Ajay Gulia of the JJP. Ajay ji, your party was the miracle party of 5 years ago. Did better than anybody expected. Here we are 5 years later in the heartland of Jind. Is the Jat vote with you still? Yeah, we are still into it.
They are still into it. And let me tell you that the people who know Haryana and closely follow Haryana, they know that hardly makes a difference with the Lok Sabha election on assembly polls. Assembly polls are always altogether different from the Lok Sabha elections. If you follow Haryana, might be knowing in 2019, we lost all 10 seats in Lok Sabha election, and just after the 4 months in the assembly election, we bounced back and we got 10 seats, 17% votes in Haryana assembly election 2019. And we are the only party in Haryana who asking people to vote for the work we did for the people, like the direct credit to the Kisan for the crops and all that issues, the 75% issue, the 50% reservation for the women in Panchayati election, the 33% reservation for the women and the ration depots. We are the only party in Haryana who is seeking the people's vote for the work. Okay, but sir, let's call a spade a spade. Okay, we do understand politics in Haryana. So the bottom line, Gulia ji, is that you and I well know that the battle between the Chautalas and Brijendra Singh dashkon se chal raha hai. It's been going on for decades, and you got the better of Brijendra Singh last time around. Why would you think that this time he can't make a comeback? No, he was the one riding a tractor ride against the Kisans, and Kisans know that the Dushyant was the one who stand behind them, and the result was that, as I told you before, the result was that direct credit to their crops money in their account. Dushyant was the one who fighting for the farmers, workers and all. Everybody was wondering that how can the government procure the crops in Corona, but Dushyant made an arrangement. So his management. But why did he leave the government then? There are some issues between the parties. We were ready to take the pension to the 55,000, but BJP was not ready for that, and we were like, for the first time, I would rather use the word adamant. We are adamant for 5,000. And they were not ready for that. That's why we opted to go out of the government. Okay, well, sometimes it's convenient to having spent 4.5 years in government and go out of the government 6 months, right before elections. But you can also say that the BJP also changed its chief minister just a year before elections, and Saini was brought in. Manohar Lal Khattar, it's a promotion in technicality. He's a union minister now, so he's very much at the fulcrum of affairs. But not to be chief minister of a state where you got your voter base is not necessarily a promotion. It's probably to be considered that you're being promoted up and out. So let's open up this. Yuvraj Pokhrana. Yuvraj ji, can the BJP pull off something special? Because the general consensus seems to be that this is Huda's election to lose. Have they got something special in the bag? Rishabh ji, at the onset, let me bite the bullet directly. You cannot understand or analyze the Indian voter, because the one thing that I've learned from 2024 elections is the Indian electorate is now mature enough to discern perception from reality. So as goes the media reports and the media buzzes, Huda led and the IND alliance is getting very strong, and there are reports that they may form the government. But let me tell you, at the ground, the voter is very smart. If you talk about Kisan, a few people told me कि भैया मोदी जी के राज में MSP डबल तो नहीं हुआ, लेकिन 1.5 गुना हुआ है. And even as per the NSSO report, the agri income, household income from 2012 to 2024 is doubled, almost doubled for the farmers. Okay, but do you really think after what we've seen happen in UP, okay, where the wisdom of the crowd is telling us that, listen, at the state, at the center, thumping victory for the BJP again and again and again, because the vote was on the basis of a vision that was presented by Narendra Modi. But that does not mean that the old issues of caste politics, identity politics had gone away. So UP has told you that Akhilesh is back, and Akhilesh is back because of caste identity politics. Haryana is also known for caste identity politics. Yuvraj?
Rishabh ji, you're very right, and I could not have agreed more with you. And I'm not giving BJP a free run. I'm just giving BJP a slight advantage because the voters of Haryana have now discerned between the parties. And one thing you must know: the Jat voters and the Dalit voters will be cut by the small parties. If you look at the JJP ASP alliance, it is nothing but Jat OBC and the Dalit alliance. If you carefully read the INLD BSP alliance, it is again a congregation of Jat OBC and Dalit alliance. So BJP is now. I mean, if you have carefully vetted this journey of election, okay, BJP watch out for the JJP, watch Manora. out for the INLD, watch out. I don't know how many percentage the Aam Aadmi Party gets. They're hoping they get a few Rishabh ji, if you percentage can there. bear me- It if you might can be bear with interesting. me for 10 Okay, seconds. just stay with me. Let me get Piyush Joshi into this. Shaina NC of the BJP joining us on the broadcast as well. Piyush Joshi, quickly, is this an election about what it has been for the past 10, 11 years? That it is in the end a battle on the name of Narendra Modi or against the name of Narendra Modi? Or this time around, is it different? Is it back to local politics in Haryana? I would beg to differ that certainly it's not about local politics. Local issues always matter in state Vidhan Sabha elections. But as far as Indian elections are concerned, sentiments are exploited and waves are ridden. That's the nature of Indian election as well as Indian electorate. So certainly it is going to be a vote for Narendra Modi's policy because we have been hearing three issues predominantly. And what these three issues are? These are of Jawan, that is the Agniveer scheme, Kisan, that is the MSP, the Swaminathan model, that is C2 plus 50%, and Pahalwan, because that is what we have been hearing all about. So, and I particularly think it is certainly Congress's elections to lose. As far as Aam Aadmi Party is concerned, if Aam Aadmi Party is able to get anything more than 6% votes in the state of Haryana, I think Aam Aadmi Party should be happy with 6% its is a lot of performance. votes. Yes, but certainly. So that is what I'm trying to say, that if Aam Aadmi Party gets anything in excess of 6%, it should be happy. That means that it established its roots in Haryana, and then Aam Aadmi Party can better its performance in subsequent elections. Okay. As far as I am concerned, I think these three issues are weighing very heavy on the minds of the electorate of Haryana. Haryana has been feeling an anti-BJP sentiment for quite some time, right from the times of Kisan election. And if everything was so hunky-dory with Narendra Modi and his policies, then why did they have to reverse the farm laws? Why did they have to modify the Agniveer scheme? So that's there. And as far as Pokhana ji's comment is concerned about the farmers' income being doubled, Haryana is an agrarian state in particular. So if farmers' income have doubled indeed, which I certainly disagree with, they certainly have not doubled. Okay. No, hang on. No, one at a time. He didn't It's interrupt. NSA No, Yuvraj he didn't interrupt. Let him finish. I'll come back to you. So all I'm trying to say, if that is really true, I disagree strongly. It's certainly not true. Farmers are in a state of distress when it comes to state of Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, everywhere. Okay. But if at all their income has increased, then definitely BJP is Okay, going let's to not perform kid better. ourselves. Just Finish your thought quickly, sir. I want to get Shaina ji in said. Yeah, quickly. Just 20 seconds. I believe the independents are going to play a very important role. They are playing a role on 25 to 30 seats. How many votes these independents are going to garner in this election? Yes, this is the one thing I can agree with you straightforward, because yes, Haryana from the face value of it looks like a bipolar contest, straight Congress versus BJP, but it's not. It's a tripolar contest, and yes, the Aam Aadmi Party is part of the third tripolar contest because the constituencies are decided by such small margins in real numbers. 500 votes, 1000 votes, 2000 votes, they can really swing. And those few thousand votes can make a huge difference, especially in Haryana. So yes, it's a tripolar contest. It's going to be Triconia, and those parties are going to matter just like the JJP mattered heck of a lot last time around. Watch out for the independents. All of those independents are backed by somebody or the other. Okay, so let's not kid ourselves. But whose votes they're cutting and by beating into is going to be fascinating. Let's get the BJP perspective. Shaina NC, let me take on the straightforward questions. You had Manohar Lal Khattar ji, who is now a union minister, but you removed him as chief minister just a year before the elections. You lost your alliance with the JJP, which held a stable government for 4.5 years. You lost 5 seats out of 10 in Haryana. And yes, the centre has had to relook at Agniveer scheme. So are you recalibrating or are you in trouble?
We're not at all in trouble. Rishabh, let me please tell you that 10 years of good governance, stability and progressive good governance, which percolated down to the Labharthis, has benefited 2.3 crore voters in Haryana. You talked about Mr. Khattar, one of our stalwarts. You talk about the chief minister, who is a performing asset to the party. The fact is, the Bharatiya Janata Party is a disciplined cadre that works only in the interest of the people. Okay. I'm sorry to interrupt you, ma'am. Speaking of Manohar Lal Khattar, he is speaking for the first time this morning. Let's quickly listen in. लोगों के जीवन को सरल बनाने में हमने कितने काम किए। आज भी जनता के, मैं कहता हूँ, सिर चढ़ जैसे जादू बोलता है। बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी का विषय हर कोई करता है, ट्रांसफर पॉलिसी का विषय हर कोई करता है, घर बैठे लोगों की पेंशन बनती है हर कोई बोलता है, आयुष्मान कार्ड की इतनी भारी जो एक छूट दे करके और स्वास्थ्य का जो बीमा मोदी जी ने कराया वो हर कोई बोलता है, लोगों को मकान मिले हर कोई बोलता है, किसान जो है उसको घर बैठे और उसका मुआवजा भी मिलता है, पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा मिला है, उनकी फसल का दाम घर बैठे मिलता है, 24 फसलें हम MSP पर खरीद रहे हैं। कितने ही विषय बताए जा सकते हैं। कौशल रोजगार के नाते हमने नौजवानों को कुशलतापूर्वक कौशल उनका बढ़ा करके उनको, चाहे प्राइवेट नौकरी है चाहे सरकारी है, इवन विदेश में भी हम लोगों ने अपना फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना करके विदेश में भी लोग भेजने शुरू किए। तो इसलिए इनकी किसी बात में दम नहीं है, कोई भी विषय नहीं है। इनके समय में कांग्रेस में लोग भयभीत थे, अत्याचार से पीड़ित थे, और कितने अत्याचार खास करके अनुसूचित जाति के ऊपर हुए वो आज भी गिने जाते हैं। लोग एक एक करके टिप्स पर याद करते हैं। इसी प्रकार से उस समय भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला था, कोई व्यक्ति भी यानी उस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं था। इनके जो एजेंट्स थे, इनके जो जितने बिचौलिए थे, उन सबको हमने भी बेकार कर दिया, और इसी उनकी बेकारी के कारण से वो अपने आकाओं के कान भरते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी हो गई। ये बेरोजगारी ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो इनके एजेंट हैं, कमीशन एजेंट है, उनके लिए है। आम आदमी को काम करने के लिए काम पर्याप्त है। हरियाणा में औद्योगिक विकास इतना हुआ है कि हर आदमी को काम मिलता है, और केवल अब पहले तो केवल गुरुग्राम में, मैं कह सकता हूँ फरीदाबाद में, आज तो NCR के सब जिलों में, और NCR नहीं GT रोड के ऊपर सब जिलों में, इधर हिसार सिरसा तक सब तरफ उद्योग हैं। मेरा तो ये कहना है कि जितना इस 10 साल में लोगों ने एक ईज ऑफ लिविंग के नाते राहत महसूस की है, वो पिछले 10 साल का कांग्रेस का राज सुन करके या उसका आभास करके थर-थर कांपते हैं। तो सर, आपको लगता है कि रही है, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी की अगर बात करें या अन्य लीडर की बात करें, इस बार भी उन्होंने खटाखट ऑफर दे दिया है। हिमाचल में भी हमने देखा, कर्नाटका में भी देखा, और कहीं ना कहीं वो ऑफर वोट में, उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं वोट में तब्दील हो। आपको लगता है हरियाणा में भी ऐसा कुछ होने वाला है? जब एक आध जगह इनको वोट में तब्दील होते दिखा, उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने यानी बैक एंट्री की है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को पीछे हाथ पैर खींचे हैं, वो भी जनता को दिखता है। आज हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बिजली के बिल लेने शुरू कर दिए जो मुफ्त किए थे। आज उन्होंने जो उनको हिम स्वास्थ्य योजना जो थी, ठीक से योजना का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी 3 दिन पहले उन्होंने वापस ले ली कि हमारे ऊपर आर्थिक दबाव इतना है, हम केवल सरकारी अस्पतालों में तो फ्री इलाज देंगे, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं देंगे। आखिर उन्होंने शुरू तो सबके लिए किया था। और इसी प्रकार से OPS की बात और NPS की बात वो करते रहे, उन्होंने OPS कहीं आज तक लागू की नहीं है। हमने NPS की बजाय अब UPS कह दिया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके अंदर प्राय वही लाभ जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे, वही लाभ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेंगे। तो इसलिए अब हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जहाँ जहाँ है, जो करना होता है वही कहते हैं। हम अपने बजट का हिसाब लगाए कहते हैं, बिना बजट के हिसाब लगाए कभी कहते नहीं है। और ये वोटों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के जो विषय छोड़ते हैं, विषय अब तो नेताओं के कहने का नहीं रहा, अब तो जनता क्या समझती है विषय वो है। लेकिन कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, OBC का मुद्दा उठा रहे हैं आप लोग, बैकवर्ड OBC इन सब के हित में नहीं है, कास्ट सेंसस होना चाहिए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या इन सब का इम्पैक्ट होगा इलेक्शन में? पहली बात तो ये है कि ये आखिर क्यों उठा रहे हैं। ये कास्ट को अपना वोट बैंक मान करके हमेशा काम करते रहे हैं। हमने कभी भी किसी कास्ट को वोट बैंक नहीं माना है। हम तो जैसे हरियाणा की बात मैं करता हूँ, तो हरियाणा के पूरे समाज को एक यानी समकक्ष देख करके, और उनको हम जो है उनके लिए काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। 2014 में मैंने स्वयं एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। आखिर इसका अर्थ ये है कि हम सब हरियाणा को एक मानते हैं। ये जातियों में तोड़ते हैं, ये अनुसूचित जाति है, ये बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास में भी ये
बैकवर्ड क्लास ए है, बैकवर्ड क्लास बी है, फिर जो हमारे जनरल क्लास के लोग हैं उसमें भी एक एक जाति को लेकर के आंदोलन खड़े कराए जाते हैं। केवल जातियों को बांटने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है और ये तो इनके अपने नेता भी महसूस करने लग गए हैं। वही सर सवाल ये है कि अंदरूनी कला कहीं ना कहीं दिखी, हालांकि अभी इनकार कर रही है कुमारी शैलजा ने, लेकिन ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं किसी के इंटरव्यू में कहा था कि हम बाद में पार्टी आलाकमान से हुड्डा जी और शैलजा जी में जिस तरीके से दिखा मतभेद कह लीजिए, आपको क्या लगता है इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा? उजागर, एकदम उजागर हुआ है, मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ है, इंटरव्यूज में हुआ है, तो इसका निश्चित रूप से नेता भले ही अपना एक दूसरे के बारे में गलत बयानी करते रहेंगे या दिखावा करते रहेंगे, तो ये दिखावा करने का नेताओं का हो सकता, जनता दिखावा नहीं करती, जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। तो जनता में भी मैसेज चला गया है कि ये किसी के नहीं है, केवल घर की परिवार की बाप बेटे की पार्टी है, अपने अपने लोगों के लिए करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। कुमारी शैलजा जी धन्यवाद। एक मिनट सर, कुमारी शैलजा जी का एक बहुत बड़ा बयान आया, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आप दलित फेस हैं तो इस तरीके की बातें आपकी उठी, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके समुदाय के लोग? तो उन्होंने कहा कि नेता किसी समुदाय विशेष का नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका इम्पैक्ट जो है कम्युनिटी पर पड़ता है। इसको कैसे देखते हैं? मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ। यानी उन्होंने अपनी बात को बहुत स्पष्ट नहीं कहा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि उनकी कम्युनिटी उनको अपना नेता मानती है और जब उनका अपमान हुआ है तो जनता समझती है हमारा अपमान हुआ है, तो जनता अपमानित महसूस कर रही है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिस नेता की जनता अपमानित हो जाए वो जनता उस पार्टी के साथ नहीं लगती है, वो निश्चित रूप से जनता अपना विकल्प ढूंढती है और विकल्प के रूप में आज जातियों ने, यानी हम तो जातियों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो उनको पीड़ा होती है उस पीड़ा में से वोट तो उन्होंने देना है। तो जब वो वोट देने के लिए आते हैं तो अपने उस अपमान को यानी एक प्रकार से बदला लेने के लिए, उस अपमान को चुकाने के लिए, आगे सुनिश्चित करने के लिए कोई हमारा अपमान न करे, तो रास्ता देखते हैं और रास्ता आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा उन जातियों के पास कोई नहीं। All right, Manohar Lal Khattar there, current Union Minister for Housing and Urban Affairs, was Chief Minister for Haryana for 9 years and 6 months. So either we are seeing a species of political finesse from the Bharatiya Janata Party, where they have managed to retire the incumbent and promote him and send him to the centre. Manohar Lal Khattar from Rohtak, he's sitting in Karnal right now where he votes. He has a base, he does get you votes, but question is, was he a base only in his core region or could he be the face for Haryana? The answer the BJP said was no. They didn't have him campaigning all through Haryana, but they are hoping, of course, he is hoping, of course, that he can deliver votes from his base in that Karnal Rohtak region, where, of course, he is returned as member of parliament. So there are some votes for the BJP still to be had despite everything. I interrupted our BJP spokesperson. Give her a chance to finish. Ma'am, quickly take up your thought where you left off. So I will only reiterate and echo what Mr. Khattar said, because the BJP has clearly done historic work in 10 years for the farmers. You talked about a huge segment of society which has benefited, and if you look at the numbers which are in the public domain, you will see the per capita income from 2014 to 2024, which has gone up in a considerable way, almost doubling. So this is a huge vote bank for the Bharatiya Janata Party. When it comes to jobs, there has been no corruption. When it comes to women, they are completely not just appreciative of the Prime Minister. There have been many Labharti schemes, whether it's Ujjwala, whether it's Jan Dhan, whether it's Ayushman Bharat, which has given 5 lakhs to so many crore households, of which the voters of Haryana have also been beneficiaries. I think that in this festival of democracy, it's a question of couple of days. See, what is the, you've had just about almost 4 months to digest what happened in the Lok Sabha polls, where I know your native state is Maharashtra. Things could have gone better there. In UP, they could have gone a whole lot better. In Haryana, 5 seats were lost. It was 10 out of 10, 10 out of 10. And then 5 out of 10. What is the analysis? Why were the 5 seats lost? Look, victory and defeat, like you have exam after exam. First, to keep talking about 2024, let me please say that 240 is not some small mandate. It is historic and history has been created. And jo jeeta wo hi Sikandar. The fact is that if you have an examination where somebody gets 90%, then 80% or 70%, victory is still victory.
The people who are tom-tomming about a so-called pseudo-victory are the ones who always fail their exams, got hardly 20-25%, and after getting 30% and just passing, they believe that 30-35 is a mandate. Please, let's not fool ourselves. Okay. And the Bharatiya Janata Party has worked tirelessly in the country as well as in the state of Haryana. And I'm absolutely all right. confident So that let's this will be not a kid hat-trick. ourselves. The problems happen in politics. Problems happen inside parties. You know, you can well argue that a Khattar is not the best friends with a Naib Singh Saini, who is not the best friends with an Anil Vij, and there are internal rivalries in all parties. The BJP does a better job of putting them under control. The question, of course, Yuvraj ji, is, has the Congress done the job this time around? You just heard Manohar Lal Khattar, you know, taking a poke at commentary that has been passed against Kumari Selja. We know that this was an issue. She was upset 5 years ago. She is still upset. But the question is she upset enough not to want to aid and abet what is going to be a Huda-led victory for the Congress if they indeed win? Ji, Manohar Lal ji has got all the rights and he is well within his volition to take slides at Congress because he is right. Even I have made some calls yesterday night and people told me that the booth workers of Shelja group were not active on the ground, and there is a wave in the Congress ecosystem, especially the Shelja group. पता है गरम पानी के साथ देना चाहिए. ये इतना तुम लोग ध्यान नहीं रखोगे तो मैं क्या करूं? They are not wanting Huda to win the election. गंदा They are not glass. wanting to have Huda as the CM, and there is some internecine feud कि हुडा जी के लोग आ गए तो हमारा पर्ची खर्ची हमारा काम नहीं होगा. Okay. So there is a lot of internecine feud within the Congress. All right, just stay with me. I've got a few more minutes. I'm going to come back to you. Let me quickly hop across back to Kalka constituency where our reporters are standing by. Over to you. Well, Rishabh, joining me, BJP candidate from Kalka, Shakti Rani ji. Ma'am, आप polling booths पे जा रही हैं, देख रही हैं, क्या कुछ लग रहा है मूड जनता का? बहुत अच्छा मूड लग रहा है और बहुत तादाद में लोग घर से निकल के आके वोटिंग करने जा रहे हैं और अच्छा माहौल है, शांतिपूर्वक माहौल है. मैम, क्या लग रहा है, क्या कुछ इश्यूज हैं जो कालका के जिनको एड्रेस होना ज़रूरी है? कि पिछले कुछ सालों में विकास की किस तरीके से गति हुई और कैसे इसको बढ़ाया जाएगा आगे? देखिए, विकास की बहुत ज़रूरत है इस क्षेत्र में और जो हमारे खास करके मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त करना है, उनको पटरी पे लाना है और विकास बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर नौकरियाँ चाहिए बच्चों को, यहाँ पर कोई नए रोज़गार नहीं खुले हैं. स्कूल्स को अपग्रेड कराना है हमने, पार्क्स बनाने, यहाँ कोई खेलने के लिए बच्चों के लिए पार्क्स नहीं हैं. तो बहुत चौमुखी विकास होना है यहाँ पे ज़रूरी है. और मैम, अगर बात करें तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी अगर आपको जनता जिताती है? तो क्या कुछ काम है जिनको आपको लगता है जिन पे काम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो यहाँ पर नशा मुक्त कराना है इस क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. बहुत सारे बच्चे इसके ग्रस्त में हैं और बहुत सारे परिवार नष्ट हो चुके हैं. तो सबसे पहले इस क्षेत्र को नशा से मुक्ति दिलवानी है. और मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अपने अगेंस्ट, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पे टक्कर बीजेपी से मानी जा रही है, प्रदीप चौधरी का कॉन्टेस्ट किस तरीके से अपने साथ देखती हैं? क्या उन्हें लगता है वो आपको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, 5 साल के बाद उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत कमज़ोर है, उन्होंने काम नहीं किया है. बाकी हर कैंडिडेट जीतने के लिए लड़ता है, जनता बता देगी बहुत जल्दी. बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए. Arzu So there you heard Rishabh. Quick thoughts. Thank you, Arzu. Quick thoughts. Let me get Mr. Gulia back into this conversation. Mr. Gulia, now in the end, we've been talking about that this is Congress versus BJP, Congress versus BJP. I'm sure you disagree. I think you'll probably say that no, we are also well in the fight and there are many others who are also in the fight, that this is not a Congress versus BJP battle. No, definitely I will disagree with you. If you said that it's in Congress versus BJP battle, let the result come and it will be altogether different. But from the surveys, some news channels and some people are making that it's all between BJP and Congress. JJP will definitely do better. And we are the only one party in Haryana that's seeking their votes, asking people to vote for the work. We are the only, and people vote for the change. People vote for the betterment of Haryana. People will vote for Dushyant Chautala, who has the capability to take Haryana on a fast track on growth.
Okay, well, he's had an opportunity for 4.5 years. He had 10 MLAs, lot of portfolios. Most of the portfolios he retained himself. And the bottom line, of course, is are then people just going with the flow that, okay, we want somebody different this time around, or are they convinced that Dushyant Chautala is indeed such a factor that in the core area, in Jind, in his constituency where he's contesting from, that he is still the poster boy and they want him to form a government, perhaps even be in the leadership of that government. I need to take a very, very short break. We're back in a few minutes. We once again hit our reporters on the ground to educate. Otherwise, I don't want to have academic, theoretical conversations. What are people on the ground saying? Back on the other side. See you in a minute. सर हा माझा CV